हाय गैम्बलर्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बिटकॉइन में भी ट्रेड करेंगे एंड सोलाना में भी ट्रेड करेंगे। तो इसके नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो हम लोग सेल साइड में जाएंगे बिटकॉइन में, और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आता है तो हम लोग बाय साइड में जाएंगे। एंड दो ट्रेड हम लोग के सेल साइड में रहेंगे एंड दो ट्रेड बाय साइड में रहेंगे। और सोलाना में इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो हम लोग सेल साइड में जाएंगे, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो हम लोग बाय साइड में जाएंगे। तीन ट्रेड बाय साइड में रहेंगे और तीन ट्रेड सेल साइड में। सोलाना में हमारा पर ट्रेड रिस्क 750 रुपीज़ रहेगा एंड बिटकॉइन में 3000 रुपीज़ रहेगा। एंड टारगेट हम लोग दोनों का 1:15 का लेंगे, ठीक है। एंड अपने ये वाला ट्रेड चल रहा है अभी भी। लेट्स सी इसमें क्या होता है। ये ट्रेड चल रहा है सोलाना का, इसके वजह से मेरे को बिटकॉइन का जो अकाउंट है अपना, उसमें सोलाना का ट्रेड लेना पड़ेगा। ये देखो, ये चल रहा है अभी भी। लेट्स सी क्या होता है इसमें। ये भी चलेगा और दूसरा ट्रेड भी लेंगे हम लोग सोलाना में आज का। हाय गैमलर्स। तो हम लोग जो 12 तारीख को ट्रेड कर रहे थे, उसमें हम लोग को इशू ये हुआ कि हम लोग को एंट्री बहुत लेट मिला, क्योंकि एंट्री से पहले ही बहुत ज़्यादा फॉल हो गया अपने लेवल्स के नीचे क्लोजिंग होने होने के पहले ही। तो यहाँ पे क्लोजिंग मिला तो ये ऑलमोस्ट अराउंड 2% का फॉल था। हाँ, 2-2.5% का फॉल था। तो मेरे को पता था इसके बाद मूवमेंट आना कंटिन्यूस बहुत ही इम्पॉसिबल है, और हम लोग को जैसे कि बहुत बड़ा मोमेंटम लगता है 1:15 के लिए, तो वो तो बहुत ही कम चांसेस है कि वो हम लोग को टारगेट देगा। बट मेरे को मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी थी। सो इसलिए मैंने जैसे क्लोजिंग मिली यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड पंच किया। तो इमीडिएट एसएल हुआ उसका आधे घंटे के बाद। ठीक है, तो मैंने जैसे क्लोजिंग अपने लेवल्स के नीचे क्लोजिंग थी, तो मैंने फिर से यहाँ पे सेकेंड ट्रेड पंच किया। जैसे कि मैं बोला था, बिटकॉइन में दो ट्रेड बाय साइड और दो ट्रेड सेल साइड रहेंगे। तो ये सेकेंड और लास्ट ट्रेड था। ठीक है, तो उसके बाद इशू ये हुआ कि यहाँ पे अराउंड, हाँ, 8:30 9:30 के अराउंड हम लोग को सोलाना ने टारगेट दिया। तो मैं दोनों अलग अलग अकाउंट्स में ट्रेड करता हूँ यहाँ पे। हाँ राइट, 8 o'clock पे इसने टारगेट दिया, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको बुक किया। बट पता नहीं, मैं बाहर था तो थोड़ा रश में था, इसलिए मेरे को समझा नहीं, ये याद नहीं रहा कि मैं दूसरा अकाउंट ओपन किया मैंने। जैसे कि दो अकाउंट्स में ट्रेड करता हूँ, तो जैसे ही सोलाना ने टारगेट दिया, इसको मैंने बुक किया, और बात करते करते मैंने दूसरा अकाउंट ओपन किया और गलती से ये वाला ट्रेड भी एग्जिट कर दिया, ये वाला आपको। ठीक है, तो फिर मेरे को बाद में समझा कि मैंने गलत ट्रेड एग्जिट किया है। तो मैं एंट्री नहीं किया, क्योंकि मेरे को समझ नहीं रहा था कि अब एंट्री लूँ या नहीं लूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा और ये स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो बहुत ही बड़ा रिस्क हो जाएगा। बट ये 16,000 का प्रॉफिट चल रहा था ये टाइम पे मेरे को, यहाँ पे, हाँ, ये टाइम पे मेरे को 16,000 का प्रॉफिट चल रहा था। ठीक है, बट मेरे को ये लग रहा था कि अगर मैं रिस्क बड़ा रहेगा तो मेरा लॉस ज़्यादा रहेगा, लेकिन तभी तभी मेरे को ये नहीं समझा कि 16,000 मेरा नहीं है, मतलब 1:15 का टारगेट नहीं हुआ है। ये तो स्ट्रैटेजी है, अगर ये कल को रिवर्स होता है तो हम लोग को वो लॉस ही होता। ठीक है, तो मेरे को तभी समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने री एंट्री नहीं की। ठीक है, फिर हम लोग मैं जैसे तेरा मतलब मंडे को, मतलब कल, हाँ, तो जैसे मैं घर पे आया अराउंड, मैंने फिर से री एंट्री की। तभी मेरे को समझा कि अगर मैं ये 16,000 वैसे भी मेरा नहीं है, अगर मैं रिस्क भी लेता हूँ तो मेरे को थोड़ा बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। कि जैसे कि मेरा स्ट्रैटेजी का 3,000 का रिस्क था बिटकॉइन में, तो वो 16,000 प्लस 3,000 19,000 का रिस्क होना चाहिए। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पे मैंने 137 पे, जब भी ऑफिस जा रहा था, ऑफिस, हाँ, मेरे को लेट हुआ था तो तभी मैं ऑफिस जा रहा था, उस टाइम पे मैंने री एंट्री की। ठीक है, तो यहाँ पे
अराउंड, हाँ, ये यहाँ पे यही किधर तो मैंने री एंट्री की, मेरे को लगा कि फॉल आएगा, बट इशू ये हुआ कि ये बहुत टाइम ले रहा था फॉल आने को, और पता नहीं कैसे मार्केट कुछ न्यूज़ आया या पता नहीं, फिर मार्केट बुलिश हो गया और अपना फाइनली एसएल हिट कर दिया। तो हम लोग ने इसमें अराउंड 10,000 का लॉस किया है। थोड़ा ब्रोकरेज ज़्यादा गया है हम लोग का, यहाँ पे पता नहीं कुछ ग्लिचेस की वजह से दिखा नहीं रहा है कितना ब्रोकरेज गया है। ठीक है, सो जो भी है, बट हम लोग का जो 1 लाख का अकाउंट था वो 86,000 पे आया है, मतलब अराउंड 14,000 का हम लोग को लॉस हुआ है। ये आज का नहीं है 14,000, मतलब इसके पहले के भी लॉसेस, पिछले वाला ट्रेड पकड़ के भी। सो अभी वो जो 1 लाख का अकाउंट है वो हम लोग का 14,000 के लॉस में चल रहा है। ठीक है, एंड सोलाना का ट्रेड, सोलाना तो ऑसम, क्योंकि हम लोग को फॉल आने के पहले एंट्री अपने लेवल्स के नीचे जैसे क्लोजिंग मिली, ये वाली ये वाली क्लोजिंग मिली, तो हम लोग ने एंट्री कर ली थी यहाँ पे, एंड हम लोग का स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे अराउंड, हाँ, 8 o'clock, 8:15 पे अराउंड यहाँ पे हम लोग को टारगेट मिल गया था। मैंने ऑर्डर्स किसी के नहीं लगाए थे, सिर्फ मैं मैन्युअली देख रहा था, तो जैसे मेरे को दिखा मैंने एग्जिट किया। और जैसे कि आप लोगों को पता है सोलाना का अकाउंट बहुत ही छोटा है, अराउंड मतलब 25,000 का अकाउंट है। यहाँ पे पैसे मैंने ज़्यादा रखे हैं क्योंकि बैकअप के लिए। ठीक है, लेकिन मैं ट्रेड सिर्फ 25,000 से करता हूँ। सो हम लोगों ने उसमें 25,000 का अकाउंट पे 11,000 का प्रॉफिट किया है, ऑलमोस्ट 90-70% हम लोग ने कैपिटल गेन किया है। ठीक है, सो एंड हम, हाँ, ये देखो यहाँ पे भी दिखा नहीं रहा है फीस कितना लगा है, पता नहीं क्या हुआ है आज इसको, कुछ ग्लिचेस आए शायद तो। ठीक है, तो 11,000 का प्रॉफिट किया हम लोग ने। एंड वन मोर थिंग, आप लोगों को ये प्रॉफिट दिख रहा होगा, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम लोग ने जो बिटकॉइन को बुक किया था प्रॉफिट उसका यहाँ पे, तो उसके वजह से ये 12 तारीख को प्रॉफिट दिखा रहा है, और कल मतलब 13 तारीख को हम लोग का ये लॉस हुआ है। ठीक है, सो ये 22,000 का लॉस इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम लोग ने ये जो रिस्क था, जैसे कि मैं बोला रिस्क ज़्यादा होने वाला था, उसके वजह से, तो हम लोग का रियल लॉस यही है, 10,000 का लॉस है हम लोग को। ये थोड़ा ज़्यादा हुआ है क्योंकि बहुत सारे गलतियाँ, मतलब ये जो मिस्टेक हुई हम लोग को उसके वजह से, नहीं तो ये लॉस सिर्फ 3,000 का होना चाहिए था, वो 10,000 हुआ है। सो ठीक है, मिस्टेक्स होती रहती है, सो दैट्स इट फॉर द डे गैम्बलर्स।